सीयूटी का एग्जाम बेसिकली स्टार्ट क्यों किया गया था? क्योंकि सर जिसके द्वारा स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और जो डीयू, बीएचयू, जामिया, जेएनयू जैसी बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिलता था और इसे एक स्टेट टॉपर भी इसके अंदर एडमिशन नहीं ले पाता था क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती थी। उन्हीं सारी चीजों को खत्म करके इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके द्वारा बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। लेकिन इस एग्जाम की अगर हम लोग कहानी को देखें, चाहे 2022 की बात करें, 23 की बात करें या 24 की बात करें, हर साल इस एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ खामियां नजर आने लगी हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि मेरे पीछे आप सभी को नजर आ रहा है, पिछले यहां पे अगर मैं सीयूटी की यहां पे बात कर रहा हूं तो बेसिकली अभी मैं रिसेंट 2024 की बात करूं तो आप सभी को पता है कि एग्जाम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। कैसे? पहले नॉर्मल हुआ, फिर दिल्ली के अंदर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, फिर 29 तारीख को हुआ और देन फिर 19 जुलाई को हुआ। सडनली 19 जुलाई के एग्जाम के लिए तो बच्चों को आइडिया ही नहीं कि कब आएगा, कब क्या होगा, किस तरीके से होगा। एक नया एक नोटिफिकेशन रिलीज करके बता दिया जाता है कि वो बच्चे जिन्होंने 30 तारीख तक हमें प्रतिक्रियाएं दर्ज की थी उन बच्चों का एग्जाम हो जाएगा। अब यार किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया? कुछ तो पता होना चाहिए ना, कुछ तो पारदर्शिता होनी चाहिए चीजों को लेके कि सर इन बच्चों का हमने एग्जाम कराया है, ये प्रॉब्लम आई थी, इनकी ओएमआर शीट नहीं मिली, इस वजह से हम लोग एग्जाम करा रहे हैं। आप डायरेक्ट एक फरमान सुना देते हो और चीजों को बस बोल देते हो कि यार एक स्टूडेंट है वो बस आके एग्जाम दे ले। यार 2 महीने का गैप अगर किसी एग्जाम के अंदर आप दे रहे हो कि भैया एक एग्जाम मई के अंदर कंप्लीट हुआ है, फिर जून और ऑलमोस्ट जुलाई एंड की तरफ जा रहा है और फिर आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, बच्चा कहां से परफॉर्म कर पाएगा? तो यार ये जो चीजें चल रही हैं उन्हीं को लेके मैं एनटीए से सिंपली जवाब मांगता हूं कि यार आप ये किस बेसिस पे चीजों को कर रहे हो? बच्चों को मतलब मन में तब आप एग्जाम दिलवा रहे हो, आप 4 दिन 5 दिन पहले बता रहे हो कि यार उनके एग्जाम्स होंगे। ये कैसे? हर चीज की तरफ मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। आंसर की वेट कर रहे हैं बच्चे, आप आंसर की रिलीज नहीं कर रहे हो। यार 2022 के अंदर आपने सीबीटी मोड के अंदर एग्जाम को कंडक्ट कराया, माना पहली साल थी यार, चीजें होती हैं, बच्चों ने भी एक्सेप्ट किया, टीचर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि एग्जाम के अंदर पहली बार है, चलो ठीक है इश्यूज आते हैं। दूसरी बार भी चलो मान लिया गया कि यार टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, सारी चीजें होती रहती हैं, चलो कोई ना, इस पे भी चलता है। लेकिन थर्ड ईयर के अंदर आपने रिसेंटली सारी चीजों को चेंज कर दिया। आपने जो सीबीटी मोड पे एग्जाम हो रहा था जिसके द्वारा आप आंसर कीज को फटाफट रिलीज कर सकते हो, आपने इसको ओएमआर बेस्ड कर दिया। चलो ठीक है, ओएमआर बेस्ड से आपने सोचा कि यार बच्चे जो हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन फिर अब ये 3 बार एग्जाम हो गया तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर तो आएगा ही। तो इसका मतलब बच्चा क्या करे? जो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज है उनकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो डिले हो रही है सिर्फ एक रिजल्ट की वजह से। आप रिजल्ट को पब्लिश नहीं कर रहे हो। रेगुलरली बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे मेरे पीछे एक न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है, इसके अंदर भी बताया गया कि पिछले 3 साल से किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। यहां पे पिछले 3 साल से जो ये इंप्लीमेंटेशन किया गया था 2022 के अंदर की बच्चों को चीजें अच्छे से मिल जाए, उनको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर वो पहुंच जाए, बट यहां पे कुछ ना कुछ नया हर साल देखने को मिल रहा है। पहले 2023 की बात करते हैं तो लगभग 3 से 4 बार आंसर की इसको रिवाइज करना पड़ा। मतलब यार क्या चल रहा है? मतलब कि ये बच्चों के साथ ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो आप लोग? आपके जो ये एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनको एक बार में समझ में नहीं आती चीजें, आप 3 बार रिवाइज कर रहे हो आंसर की को, और बच्चों से आप चैलेंज करने के लिए फिर 200 रुपए भी लेते हो। मतलब गलती आपकी, सब कुछ आपका, बच्चा पैसा दे क्योंकि उसको अपने नंबर बढ़वाने हैं इसलिए। ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप इसको ओपनली रखिए ना सारी चीजों को कि गलतियां ठीक है यार, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा गलती हो रही है, तो आप या तो एक्सपर्ट को चेंज करिए। जैसे एक्सपर्ट जो आपके हैं, जब उनको यही आइडिया नहीं लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में आप रिवाइज कर रहे हो और 200 रुपए का चैलेंज का फीस और ले रहे हो। मतलब ये सारी जो चीजें है ना, मतलब इनसे बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। और ये एग्जाम बेसिकली जिस चीज के लिए लाया गया है ना, उसमें बच्चा मतलब जो इसके ऊपर विश्वास रख रहा है वो विश्वास खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एनटीए चीजों को सही ढंग से नहीं कर रहा है। यार आप सडनली बोल रहे हो कि 1000 बच्चों का ऑलमोस्ट एग्जाम है। यार इन 1000 को आपने किस बेसिस पे चुना है? आपने कोई चीज बताई? क्या आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी रखी गई कि हाँ भैया इस बच्चे से हमने इस वजह से हमने इस एग्जाम्स को कंडक्ट कराने? आप सडनली कह देते हो, फिर आप पे विश्वास कौन करेगा? फिर ये स्कैम ही लगता है एक तरीका कि यार हाँ एनटीए स्कैम कर रहा है कि भैया 1000 बच्चों को उन्होंने चुन लिया, किस बेसिस पे चुना कुछ आइडिया नहीं है।
सो ये जो चीजें है ना, इनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिए कि यार जो भी चीजें हो रही हैं, हाँ पर्टिकुलर आप नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हो और आप बता रहे हो कि ये, जैसे आपने नीट के अंदर बोल दिया कि 1563 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने कोर्ट के अंदर केस किया, तो आपने उनकी बातों को सुना और उनको कर लिया। यहां पे तो आपने कुछ ऐसा बताया ही नहीं, आपने सिर्फ ये बोल दिया 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं और उनके एग्जाम्स को हम रिकंडक्ट करा रहे हैं। तो ये सारे जो चीजें है ना, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये स्कैम की तरफ लेके जा रही हैं कि हाँ यार सीयूटी के अंदर भी स्कैम आएगा, नीयूटी तो जो नीट है उसके अंदर तो चीजें हुई हैं। तो बच्चों आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि जो सवाल मैंने एनटीए से पूछे, क्या ये बिल्कुल इन बात से आप लोग एग्री करते हो? क्योंकि यार ये चीजें सही नहीं है। अगर आप कोई एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हो, इतनी बड़ी संस्था हो आप, तो उन एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराइए जिससे बच्चा 100% आप पे रिलायबल रहे और 100% आप पे ट्रस्ट करे कि हाँ यार इन्होंने जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, सारी चीजें जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, इसमें डिले भी अगर हो रहा है तो हमारे लिए हो रहा है। आप सडनली चीजों को ऐसे वो कर रहे हो, आपने पहले आपने आंसर की दे दी, उसके अंदर चैलेंज करवा लिया, फिर उसके अंदर आंसर फाइनल आंसर की नहीं दे रहे हो आपने, फिर उसी नोटिफिकेशन में बोल दिया कि भैया 19 तारीख को पेपर है। ये क्या लॉजिक है? किस तरीके से सारी चीजें? या तो यह है कि आप उन बच्चों को ही एग्जाम दिला रहे हो जिनको आपने चीजों को बहुत अच्छे से करवा दिया है तैयार। तो ये सारी चीजें मतलब एक स्कैम ही लगने लगा है अब तो, कि ये चीज एक ट्रैप सा बन गया है पूरा का पूरा। इन चीजों को एक बार क्लियरिफाई कर दीजिए जिससे बच्चों को भी आप पे विश्वास हो जाए कि यार इस वजह से हम लोग डिले कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दीजिए जिससे सारी चीजों का आइडिया लग जाए, जिससे बच्चा आप पे विश्वास करे। यार बच्चा क्योंकि जब तक विश्वास नहीं करेगा, इस एग्जाम की ट्रस्ट है वो मतलब खत्म होता जाएगा। बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहा है बेसिकली, क्यों एग्जाम को दिया जा रहा है? जिससे बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट मिले कि वो जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहा है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहा है, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर, जब वो 800 में से अच्छा स्कोर कर रहा है और फिर भी उसके बाद में अगर उसको प्राइवेट में लेना पड़ रहा है तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है इस एग्जाम को देने का। इसके एग्जाम की गरिमा को रखिए और चीजों को मतलब सिस्टमेटिक तरीके से करिए जिससे बच्चों को आप पे ट्रस्ट हो। यही मेरे सवाल थे एनटीए से और आई होप कि एनटीए इन सारी चीजों का जवाब देगा जिससे बच्चों को भी इन सारी चीजों के बारे में क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और बच्चों अगर मेरे सारे सवालों से अगर आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे सब लोगों तक ये पहुंच पाए। बाय बाय टू ऑल।